नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिविडेंड। आखिर डिविडेंड क्या होता है, कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड क्यों बांटती है और क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखकर ही किसी भी कंपनी में निवेश करना सही होता है। डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे नया निवेशक जो होता है उसको बहुत से डाउट्स होते हैं कि सिर्फ डिविडेंड जो कंपनी ज्यादा देती है वो कंपनी अच्छी होती है, जो डिविडेंड नहीं देती वो खराब होती है। कौन सी कंपनियां यहाँ पे डिविडेंड आपको देती है और कंपनियां का डिविडेंड का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इन सारी चीजों पे आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, एक्स डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। ये सारे ऐसे सवालों के जवाब है जो कि एक नया निवेशक हमेशा से जानना चाहता है और बहुत ही ज्यादा इसके प्रति कंफ्यूज रहता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत सी ज्ञान वाली चीजें जो है इस वीडियो में आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिविडेंड जो है वो क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले डिविडेंड को साधारण शब्दों में समझा जाए तो लाभांश इसे हिंदी में कहा जाता है, यानी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा। अब इसको सीधे से डेफिनेशन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कंपनी जब कोई व्यापार करती है और उस व्यापार करने से उसको जो प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के एक छोटे से हिस्से को जब कोई कंपनी अपने निवेशकों को दे देती है या गिफ्ट के रूप में, तो उस भाग को यहाँ पे डिविडेंड कहा जाता है। तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी कंपनी के कोई शेयर खरीदते हैं और जब कोई कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान करती है तो आपको भी वहां पे वो डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड किस तरीके से मिलता है, इसको अगर हम आसान भाषा में एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वहां पे उन कंपनियों के शेयर वहां पे ट्रेड होते हैं, यानी कि वो कंपनी अपनी शेयर्स पूंजी को पूरे शेयर्स के रूप में वहां पे डिवाइड कर देती है। अब जब भी कोई कंपनी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने निवेशकों में बांटना होता है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली बांट नहीं सकती, वो यहाँ पे कुछ रुपए का जो ऐलान करती है, हर शेयर पे आपको इतने रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट का उतना हिस्सा जो है आपको शेयर में डिविडेंड के रूप में जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तब आपको यहाँ पे जो भी आप शेयर खरीदे, कि मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, उस कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया तो आपको वहां पे 500 रुपए का जो डिविडेंड है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डिविडेंड कंपनी इस तरीके से देती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सारी कंपनियां जो है वो डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड करती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो कंपनियां प्रॉफिट कमाएगी वही कंपनी डिविडेंड देगी, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है वो डिविडेंड कैसे देगी, ये तो सीधी सी बात है। तो जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमाती वो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड देती है। लेकिन बहुत से केस में ऐसा होता है कि बहुत सी जो कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती भी है लेकिन फिर भी वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और अगर वो शुरुआती स्टेज में है तो वो कंपनियां अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस एक्सपांशन में लगाना चाहती है, ना कि निवेशकों में बांटना चाहती है। ज्यादातर जो डिविडेंड होते हैं वो जो बड़ी कंपनियां होती है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, बहुत सालों से मार्केट में काम करी, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, और जब उनकी बहुत लंबी साल की जो पिछले कई सालों से उनका कामकाज चल रहा है, तगड़ा मुनाफा उनको हो रहा है, तो फिर उनका जो मार्केट में रिलायबिलिटी बन जाती है कि लोगों का उनके प्रति जो विश्वास बढ़ जाता है, उस विश्वास के कारण फिर उनको यहाँ पे लगातार डिविडेंड देना पड़ता है और उससे उन कंपनियों की जो छवि है वो भी मार्केट में लगातार एक अच्छी बनी रहती है। निवेशकों का जो रुझान है उस कंपनी के प्रति हमेशा बना रहता है। तो जो कंपनियां बड़ी हैं वो लगातार आपको हर साल हर क्वार्टरली इस तरीके से डिविडेंड देने की कोशिश करती है। तो जरूरी नहीं है कि उनके डिविडेंड यील्ड बहुत ही आकर्षक हो, लेकिन वो एक लगातार डिविडेंड जो है आपको हर साल देती है। और डिविडेंड जो होती है वो एक ऐसी इनकम होती है जो कि एक कंसिस्टेंट इनकम होती है, यानी कि आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपके शेयर के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलती है, साथ ही साथ जब आपको डिविडेंड की इनकम प्राप्त होती है वो आपके एक अदर इनकम के रूप में आपका एक इनकम का सोर्स बन जाता है। तो यह चीज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो आपको उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ने का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ अगर वो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है तो उस कंडीशन में आपको डिविडेंड के तरफ से भी इनकम जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड में। जब कभी भी कोई कंपनियां जो है डिविडेंड का ऐलान करती है तो वो कंपनी जिस तरीके से ऐसा कहते हैं, जैसे न्यूज आती है, कभी भी आपने जब भी देखी होगी,
कंपनी ने 100% डिविडेंड का ऐलान किया, 200% डिविडेंड का ऐलान किया, 900% डिविडेंड का ऐलान किया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बहुत से जो लोग नए होते हैं, जो मार्केट में ज्यादा नहीं जानते, वो ये समझते हैं कि जो शेयर प्राइस करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसका 900%, 200% या 500% जो है वो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड परसेंटेज का ऐलान करती है तो वो डिविडेंड परसेंटेज उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पे गिना जाता है, न कि रियल स्टॉक प्राइस पे गिना जाता है। अब किसी भी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू आप उठा के चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इसी तरीके से होती है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे किसी कंपनी ने 100% डिविडेंड का ऐलान किया और उस कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए प्रति शेयर की, यानी कि वहां पे उस कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का जो डिविडेंड है उसका ऐलान किया। यानी कि आपको यहाँ पे 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 100% डिविडेंड का ऐलान हुआ तो आपको वहां पे 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। भले उस शेयर के भाव जो है 1000 रुपए के भाव पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि उस शेयर का भाव जो होगा वो 1000 रुपए होगा, लेकिन उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपए तो आपको 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। यानी कि डिविडेंड परसेंटेज अगर आप काउंट करेंगे तो वो होगा 100% फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर आप यहां पे उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड काउंट करेंगे तो आपको 10 रुपए को डिवाइड करना होगा 1000 रुपए से, इंटू करना होगा मल्टीप्लाई 100 से, तो उसकी डिविडेंड यील्ड निकल जाएगी। यानी कि 1000 रुपए का 10 रुपए कितना हुआ? तो 1%। तो उस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड होगी वो होगी 1%। तो आपको डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज में ये अंतर जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या अंतर होता है, तो कोई भी कंपनी अगर तिमाही नतीजे जब कभी भी पेश करती है और उसके साथ ही डिविडेंड का ऐलान कर दे तो उस डिविडेंड को यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। और जब कभी भी कोई कंपनी पूरे साल भर के नतीजे पेश करने के बाद फाइनेंशियल ईयर के अंत में कोई डिविडेंड का ऐलान करती है तो उसे यहाँ पे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो ये दो अंतर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, डिविडेंड पेमेंट डेट और डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों जब कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पे वो इतने रुपए प्रति शेयर का जो डिविडेंड है वो देने वाली है, तो उस दिन को यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट किया जाता है। अक्सर ये डेट जो होती है जब कभी भी कोई कंपनी के नतीजे आते हैं, तिमाही नतीजे आते हैं, या फिर बीच में भी कभी कोई जो एजीएम होती है कंपनी की, तो उसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने रुपए प्रति शेयर का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे अपने निवेशकों को दिया जाएगा। तो जिस भी दिन वो अनाउंसमेंट होती है वो डेट होती है अनाउंसमेंट डेट। लेकिन अब समझते हैं रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट में क्या अंतर होता है। तो रिकॉर्ड डेट को सबसे पहले समझना जरूरी है। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से ही सीधा सीधा समझ आता है कि रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो कोई भी कंपनी जब कभी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने से पहले वो ये चेक करती है कि उनके रिकॉर्ड में उस दिन तक कौन कौन शेयर होल्डर उस कंपनी में बने हुए हैं। तो मतलब आपके डीमैट अकाउंट में अगर उस रिकॉर्ड डेट तक उस कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी में डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। और अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक वहां पे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है तो आप डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे। और एक्स डिविडेंड डेट वो होती है जो कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होती है। आपको पता है कि हमारे देश में T+2 साइकिल चलता है, यानी कि अगर आज आपने कोई शेयर खरीदे तो वो 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। यानी कि रिकॉर्ड डेट में आपके पास अगर शेयर है तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा आपको कम से कम 2 दिन पहले उसके आपको शेयर खरीदने होंगे। यानी कि अगर आपने उसके 2 दिन पहले या उसके पहले शेयर खरीद के रखे तो वो शेयर जो है रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद आप उसमें डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। और अगर आपने एक्स डेट का मतलब तो वहां पे सीधा सीधा ये हो गया कि 2 दिन पहले जब उस शेयर के जो प्राइस है उसमें से वो डिविडेंड की जो वैल्यू है वो वहां पे घट जाएगी। यानी कि अगर आपने एक्स डेट के बाद कोई शेयर खरीदा तो उसमें आपको डिविडेंड का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको शेयर जरूर मिल जाएंगे लेकिन आपको डिविडेंड पाने के आप वहां पे हकदार नहीं होंगे। तो ये चीज जो है बहुत से निवेशक जो है वो गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि एक्स डिविडेंड होने के बाद आपको शेयर खरीदने के बाद डिविडेंड मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है और कंपनी ने वहां पे 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है तो रिकॉर्ड डेट से पहले जो 2 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट होगी उस दिन वो जो 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का वैल्यू होगा वो 100 रुपए में से घट के 98 रुपीज हो जाएगा। और उसके बाद एक्स डेट के दिन वो शेयर जो है वो 98 रुपीज पे ट्रेड करेगा। यानी कि आपको शेयर भले 98 रुपए में मिल जाएगा उस दिन पे, लेकिन आपको वहां पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। और जिन भी व्यक्ति को डिविडेंड मिलेगा, जिनके पास यहाँ पे शेयर्स रिकॉर्ड डेट से पहले पड़े,
तो 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उनके जो शेयर के प्राइस है 100 से घट के 98 हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर शेयर में कोई तेजी आती है या फिर कोई बाइंग होती है और शेयर के भाव फिर से 100 आते हैं तो उनको वहां पे शेयर में प्राइस भी मिल जाएगा और साथ साथ 2 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा अलग से, जो कि कंपनी वहां पे अनाउंस कर चुकी है। और उसके बाद आती अंत में डिविडेंड पेमेंट डेट की। डिविडेंड पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पे आउट करती है। और ये जो डिविडेंड का पे आउट होता है वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता, बल्कि आपके डीमैट अकाउंट से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, जब कभी भी आप अपने ब्रोकर के साथ कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो साथ में अपना बैंक अकाउंट भी जो लिंक करते हैं, तो वो जो डीमैट का पैसा होता है, जो कि डिविडेंड का जो पैसा होता है, वो आपका सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जो कि आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक है। तो कभी भी जो डिविडेंड का पैसा है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता, वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में डिविडेंड के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों ये थी वो सारी डिविडेंड से रिलेटेड जानकारियां जो कि एक आम निवेशक जानना चाहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।